ही लोकसभा चुनाव में एक बड़ी ताकत बनते हैं। और आज बीजेपी वहां अकेले खड़ी है, सामने अघाड़ी है। तो बीजेपी की पहली कोशिश है कि अघाड़ी को तोड़ो। अघाड़ी को तोड़ने के लिए चाहे शिवसेना टूटे, चाहे एनसीपी टूटे, कांग्रेस तो टूटेगी नहीं, वो तो जहां है वहीं रहेगी। तो या तो शिवसेना के साथ एक रीअप्रोचमेंट शुरू किया जाए कि भाई देखिए, हमने एक सीट आपके लिए छोड़ दी, हम लड़ सकते थे, हम लड़े नहीं। और जो बात अभी कही हमारे पूर्व वक्ता ने, कि वो ये भी कह सकते हैं कि साहब देखिए, आप चुनाव आयोग में जो मामला है, वो चुनाव चिन्ह भी वापस, जो फ्रीज है वो ओपन कर दिया जाए शिवसेना के लिए, शिवसेना को मान्यता भी दे दी जाए, और एकनाथ शिंदे की बलि भी ली जा सकती है, मतलब राजनीतिक बलि। उसमें क्या दिक्कत है? एकनाथ शिंदे का जितना उपयोग था वो उपयोग हो चुका। अघाड़ी की सरकार गिरानी थी, सरकार गिर गई, एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षा पूरी हो गई, मुख्यमंत्री बन गए। ज्यादा से ज्यादा उनको केंद्र में जाकर मंत्री बना दिया जाएगा अगर शिवसेना के साथ कोई अरेंजमेंट होता है कि भाई ठीक है, हो गया आपका काम खत्म, अब आप जो है। तो वो भी एक कोशिश हो सकती है ये रीअप्रोचमेंट की। अब है कि नहीं, ये क्या है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये एक पहला कदम हो सकता है। राजनीति में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उनके फिर बड़े दूरगामी परिणाम भी निकलते हैं। अब ये निर्भर करता है उद्धव ठाकरे पर कि क्या वो अपनी सरकार गिरने के बाद और इतना सारा अपमान झेलने के बाद, कि वो जो है उनके विधायक भी चले गए, सिंबल भी फ्रीज हो गया, सब चला गया, और उसके बाद वो फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, या नहीं वो अघाड़ी में बने रहेंगे और अघाड़ी को मजबूत करके बीजेपी को सबक सिखाएंगे, ये उनको तय करना होगा। लेकिन जैसा कि शिवसेना की प्रकृति है, और जो अभी अनुराग जी ने कहा कि शिवसेना का एक की विशेषता ये है, यूएसपी ये है कि वो अपने दबाव और अपने दम के साथ समझौता नहीं करती। बाल ठाकरे का तो यही पूरा यूएसपी था। तो उद्धव अगर उस लेगेसी को लेते हैं, अगर वो बीजेपी से मुकाबला करते हैं अघाड़ी के साथ, तो बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत होगी निश्चित रूप से। लेकिन अगर वो कोई समझौते का रास्ता देखने लगते हैं, और जो भाई नवाब मलिक उनकी रिहाई हो जाए, शरद पवार सोच रहे होंगे एकनाथ शिंदे उनकी अनिल देशमुख और नवाब मलिक की रिहाई हो जाए, उद्धव ठाकरे के लिए संजय राउत बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी रिहाई हो जाए, और जो बहुत सारे मामले छापे वापे पड़े थे वो सब ठंडे हो जाए, और कोई समझौते का रास्ता निकल आए बीजेपी के साथ, तो ये भी एक कोशिश हो सकती है। ये चौके साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे, अनुराग जी बताएंगे, ये लोग महाराष्ट्रीय पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर ढंग से फॉलो करते हैं। लेकिन मुझे जो पता लगा है कि इस पूरे खेल के पीछे एक महाराष्ट्र के एक उद्योगपति का भी हाथ है, और उद्योगपति ने ही शायद देवेंद्र फडणवीस की उद्धव ठाकरे जी के किसी खास व्यक्ति से मुलाकात कराई और बातचीत हुई, और उसके बाद ये सारी चीजें खिचड़ी पकी, और एक तरह से ये जेस्चर के रूप में बीजेपी ने ये गिफ्ट दिया है शिवसेना को। अब इसको हम लोग ये मान सकते हैं कि भाई वो रण छोड़ गए या भाग गए या मैदान छोड़ दिया, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक जेस्चर दिया है शिवसेना को, भाई देखो कि हमारे दिल में अभी भी बाला साहब के लिए, उनके परिवार के प्रति, उनकी पार्टी के प्रति वो जगह है। तो ये भी, इसको इस रूप में भी रीड करना चाहिए कि बीजेपी बिहार का डैमेज महाराष्ट्र में पूरा करना चाहती है। उसके लिए वो कितना झुकेगी, कितना उद्धव ठाकरे को के सामने कंसीड करेगी, ये देखने में आएगा। और उद्धव ठाकरे अपना पिछला सारा कुछ भूल करके क्या वो वापस बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे, ये कुछ प्रश्न है जो भविष्य के गर्भ में है अभी। मुझे लगता है इन सारे परिप्रेक्ष्य में इस घटना को देखना चाहिए, सिर्फ एक सीट के रूप में नहीं देखना चाहिए। और बीएमसी के चुनाव जब आएंगे अभी, तो उसमें स्थिति साफ हो जाएगी कि बीएमसी का चुनाव शिवसेना अगर अकेले लड़ती है या अघाड़ी के साथ मिलकर लड़ती है, बीजेपी के खिलाफ लड़ती है, तो चीजें और स्पष्ट होंगी। क्योंकि बीजेपी शिवसेना के लिए बीएमसी बहुत महत्वपूर्ण है। मुंबई बीएमसी उसकी ताकत है शिवसेना की, उसकी सत्ता जो है वो नहीं छोड़ सकती। उसके लिए महाराष्ट्र की सत्ता चली गई ठीक है, लेकिन बीएमसी की सत्ता नहीं जानी चाहिए। ये उसका एक शिवसेना का वो है। तो मुझे लगता है कि इस सारे प्रकरण को 2024 के नजरिए से, और शिवसेना और बीजेपी के पुराने रिश्ते, तल्ख रिश्तों के बाद क्या वो रिश्ते नई रूप से फिर परिभाषित होंगे, इस सवाल के साथ देखना चाहिए। और शरद पवार जी की क्या भूमिका है, कि शरद पवार अघाड़ी के साथ लोकसभा चुनाव में जाएंगे, क्योंकि देखिए एक और प्रश्न है, अगर तीनों दल मिलकर लोकसभा में लड़ेंगे तो सीटें बटेंगी, 48 सीटें हैं, 16 तीनों सीटें बटेंगी। अगर दो मिलकर लड़ेंगे एनसीपी कांग्रेस, तो 24 सीटें लड़ेंगे। तो एक गेम शरद पवार जी का ये भी हो सकता है कि ज्यादा सीटें लड़े वो, 16। तो इसलिए वो भी बीच में अपना खिचड़ी, क्योंकि उनके बारे में तो कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, उनकी खिचड़ी क्या पके, वो मतलब उद्धव ठाकरे उधर अगर चले गए तो वो कांग्रेस के साथ बार्गेन करके 16 से 24 सीटें लड़ेंगे। तो ये सब चीजें मुझे लगता है अभी कुछ समय के लिए हम लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन इनको इन पर नजर रखनी चाहिए। जी।